जम्मू कश्मीर की असेंबली में डेलीवेजर्स पे सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। आज बीजेपी ने वॉकआउट किया, वो असेंबली से निकल गए। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो है वो ना ही डेलीवेजर्स के लिए बजट में कुछ रखा और ना ही डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई है। उमर अब्दुल्ला जी ने जो है वो असेंबली में सभी डेलीवेजर्स से ये अपील की, रिक्वेस्ट की कि जनाब आप अपनी स्ट्राइक पे से उठें। 6 महीने का समय दिया हुआ है, हम इस 6 महीने के अंदर आपके लिए कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि डेलीवेजर्स को लेकर चलते हुए मैं सभी डेलीवेजर्स से मोतबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्राइक पे से उठ जाएं और आप अपने काम पे लगे रहें। हमने एक कमेटी बनाई हुई है जिसकी रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स आएगी। चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ बाकी ऑफिसर्स उस कमेटी के सरबराह हैं। अब बीजेपी के लोगों को चीफ सेक्रेटरी पे या बाकी ऑफिसर्स पे यकीन नहीं है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारी हुकूमत चीफ सेक्रेटरी पे और बाकी ऑफिसर्स पे यकीन रखती है कि बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला डेलीवेजर्स के लिए लिया जाएगा। 6 महीने का समय दिया है और इसी 6 महीने के अंदर उमर की हुकूमत में कुछ बेहतर डेलीवेजर्स के लिए हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के विधायक श्यामलाल शर्मा से कहा कि जनाब आप मेरी सरकार में पीएचई मिनिस्टर थे, आपको याद होगा वो समय जब हमने डेलीवेजर्स के लिए जो है वो काम काज संभाला या डेलीवेजर्स को लेकर जो है वो फैसले लिए या डेलीवेजर्स को उनकी नौकरियां दी। आज आप एक सवालिया निशान तो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन माजी की हुकूमत में आप भी उसी सरकार का हिस्सा रहे हैं। उसके बाद जो है वो बीजेपी के विधायक सभी असेंबली से निकल गए। उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने कहा कि ना ही बजट में डेलीवेजर्स के लिए कुछ है और ना ही डेलीवेजर्स के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी सरकार की जानिब से तैयार की जा रही है। तो डेलीवेजर्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम डेलीवेजर्स को लेकर बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं और हमें यकीन है कि अगले 6 महीनों में डेलीवेजर्स के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। आज सब लोगों को डेलीवेजर्स की याद आती है, आज सब लोग डेलीवेजर्स के दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों याद है वो वक्त जब यहाँ पे बीजेपी के 5-6 साल जो वो लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज भी हैं, अब तो हुकूमत बन गई है, लेकिन जब हुकूमत नहीं थी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे इक़्तिदार में थे और ये डेलीवेजर्स आए रोज़ प्रोटेस्ट करते थे। इन पे स्ट्रेट के बाहर लाठी चार्ज होती थी, इनके ऊपर जो है वो जम्मू के अंदर श्रीनगर के अंदर जो है वो गर्म पानी फेंका जाता था, इन पे लाठी चार्ज की जाती थी। तब ये बीजेपी के विधायक हमेशा खामोश रहे। जब एलजी साहब के हाथ में था सब कुछ तब ये खामोश रहे। जब मरकज़ी हुकूमत के लोग आए तो ये लोग खामोश रहे। जब सांसद से लोग आए तो ये लोग खामोश रहे। मतलब डेलीवेजर्स के ऊपर पॉलिटिक्स करना तो करना क्यों है? आखिरकार डेलीवेजर्स पे कब तक आप लोग पॉलिटिक्स करोगे? कब तक डेलीवेजर्स के ऊपर आप सियासत करोगे? कब तक आप लोग डेलीवेजर्स को अपनी सियासत का जो है वो निशाना बना के रखोगे? क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि डेलीवेजर्स के साथ गलत हो रहा है? मैं बीजेपी के नेताओं से सवाल करना चाहूँगा, सर 2019 के बाद साल 2024 तक यहाँ पे एलजी शासन रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, क्या आपने कभी भी डेलीवेजर्स के लिए बात की? क्या आपके एलजी साहब ने कभी डेलीवेजर्स के लिए बात की? क्या आपने कभी कोई डेलीवेजर्स के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी बीजेपी के लोगों ने? क्या आपने कभी डेलीवेजर्स के लिए प्रोटेस्ट किया? क्या आप कभी डेलीवेजर्स के लिए सड़कों पे आए? मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहूँगा, 6 साल 7 साल यहाँ पे एलजी साहब हैं और आपने कभी डेलीवेजर्स के लिए हुकूमत में बात करने की कोशिश की? आज सरकार बनी है तो आप डेलीवेजर्स के लिए वॉकआउट कर रहे हैं, आज आप नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं, आज अब शरेआम जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स तो डेलीवेजर्स के नाम पे हो रही है, एनसी के लोग भी कर रहे हैं और पीडीपी के लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग डेलीवेजर्स के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज डेलीवेजर्स के बहुत सगे हैं बीजेपी के लोग, आज उन्हें बड़ा तकलीफ़ हो रहा है डेलीवेजर्स का, लेकिन वो टाइम वो भूल गए जब 7 साल यहाँ पे आज तक भी हम ये मान रहे हैं कि एलजी का शासन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौर है। कभी भी इन लोगों ने डेलीवेजर्स के लिए बात की? जब हम डेलीवेजर्स के लिए सवाल पूछते थे तो ये नेता लोग कहते थे हाँ जी डेलीवेजर्स परमानेंट हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, बहुत जल्द हो जाएंगे। लेकिन कभी भी डेलीवेजर्स को परमानेंट करने के लिए इन लोगों ने कोई भी जो है वो बड़ा फैसला नहीं लिया। तो आप क्या मानते हैं कि क्या डेलीवेजर्स के नाम पे सिर्फ एक गंदी राजनीति हो रही है, सिर्फ एक पॉलिटिक्स हो रहा है जिसमें कि एनसी वाले अलग राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी वाले अलग कर रहे हैं? 7 साल तक यहाँ पे एलजी रहा, तब तो डेलीवेजर्स की इनको फिक्र नहीं रही।
आज डेली वेजर्स की इनको बड़ी याद आ रही है। और वैसे ही उमर की सरकार में उमर साहब ने कहा था कि हम पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में, पहले डिसीजन में, पहले साल में डेली वेजर्स को पक्का कर देंगे। पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहला डिसीजन हो गया, लेकिन डेली वेजर्स पक्का नहीं हुए। तो मैं ये मानता हूँ कि डेली वेजर्स के साथ नाइंसाफ़ी बड़े पैमाने पे हो रही है, और मैं ये मानता हूँ कि डेली वेजर्स को सिर्फ जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि डेली वेजर्स को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा और उनके जो हकूक़ है उसे दबाया नहीं जाएगा।